और आज शाहिन शाह अफरीदी ने ब्लेम कर दिया स्पीड गन्स को कि हम भी जब बॉलिंग कर रहे थे तो हमने स्पीड गन की तरफ पलट के देखा तो पेस कम थी। क्या स्पीड गन ने भी वही वाली जय शाह से चिप ले ली थी कि जब मिचेल स्टार्क बॉलिंग करेगा 33 साल की उम्र के अंदर उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 143 kph होगी, लेकिन जो 24 साल के शाहिन शाह अफरीदी हैं उनकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 130 132 के इर्द गिर्द होगी। सो शाहिन शाह अफरीदी एज अ कप्तान उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले, बस कल इसी वक्त T20 पहले का फैसला हो रहा होगा और शाहिन शाह अफरीदी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके अंदर शाहिन शाह अफरीदी अपनी वर्कलोड को जस्टिफाई करने के लिए, अपने हिपोक्रेटिक वर्कलोड को जस्टिफाई करने के लिए वो एक स्पीड गन का बहाना बना देते हैं। मतलब शाहिन शाह अफरीदी, मुझे हैरानी होती है कि इनके एडवाइजर्स कौन है। कि एक तो वो परमानेंट 128 है नहीं, ठीक है, प्रोवाइडेड के इफ ही डज हिज फिटनेस प्रॉपरली एंड डज अ गुड रिहैब तो वो वापस आ जाएगी, वो जाती नहीं कहीं पे अगर उसके साथ सही काम हो। दूसरी बात ये है, आप ना बनाए स्पिन विकेटें, आप भी घास छोड़े, ये घास वाली विकेट पे बॉलिंग कर रहे हैं ना, इसी पे क्रिकेट खेल रहे हैं ना। आपके पास कौन सा वर्ल्ड क्लास स्पिनर है कि आप स्पिनिंग विकेटें बना के तो फिर भी आप हार जाते हैं मैच। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो यहाँ पर हुआ है। ऐसे ही है बिल्कुल। बाबर आजम साहब उसका नतीजा भुगत लिया। आप भुगत लिया, उसका नतीजा भुगत लिया, कप्तानी भी गई, नतीजा भी भुगत लिया, दे 4 4.5 भी हो रही है, परफॉर्मेंस भी कोई नहीं है, प्रेशर के अंदर। एक प्लेयर का तो पता है कि किसका क्या होगा फिटनेस टेस्ट ना ले, वो जो यहाँ से अपनी शर्ट खींचता रहता है, पेट के ऊपर से लूज करता रहता है, पेट के ऊपर से फंस जाती है। अब आप देखें, जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड पहुंच गई है और कल ऑकलैंड में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में पहला T20 मैच खेला जाएगा, जहां पर शाहिन शाह अफरीदी आज मैच के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जहां पर उनको मीडिया पर्सन्स ने कुछ सवाल पूछे, जिसमें सबसे शॉकिंग सवाल ये पूछा गया कि आपकी पेस सडनली इतनी कम क्यों हो गई, जहां पर शाहिन शाह अफरीदी एक साल पहले 140 से लेकर 145 की स्पीड पे बॉल कर रहे थे, पर जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के टूर पर पाकिस्तान पहुंची टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, शाहिन शाह अफरीदी की स्पीड 125 से लेकर 130 तक दिखा रही थी। वहीं पर शाहिन शाह अफरीदी ने स्पीड गन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि हम उतने ही दम से बॉलिंग कर रहे थे और उतना ही जोर लगा रहे थे, पर फिर भी स्पीड गन के ऊपर हमारी पेस इतनी कम क्यों दिखा रही थी पता नहीं। जहां पर ऑस्ट्रेलिया के 30 के एज के ऊपर के सभी बॉलरों की स्पीड अराउंड 140 से 145 तक दिखा रही थी। इसका मतलब ये है कि शाहिन शाह अफरीदी कहना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उनके खिलाफ साजिश हो रही है। ये तो पाकिस्तान की पुरानी आदत है, अगर कोई चीज़ उनके हिसाब से नहीं चलती है तो वो उसको साजिश का नाम ले लेते हैं। जहाँ पर फिटनेस के ऊपर भी पाकिस्तानी मीडिया ने सवाल पूछा कि शाहिन शाह अफरीदी की फिटनेस बहुत ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन और इसलिए उनको थर्ड मैच में नहीं खिलाया गया। वहीं पर उन्होंने कहा कि 2 टेस्ट मैच एक फास्ट बॉलर को खेलने के लिए इतना आसान नहीं होता है, पर ऑस्ट्रेलिया के तो तीनों फास्ट बॉलरों ने तीनों टेस्ट मैच खेले, फिर भी उनको ब्रेक नहीं दिया गया और शाहिन शाह अफरीदी को ब्रेक देकर ऐसा लग रहा है कि वो पहले से ही इंजर्ड है और उनकी रिकवरी पूरी तरह नहीं होकर उनको ज़बरदस्ती मैच खिलाया गया और इसलिए उनकी पेस दिन ब दिन गिरते जा रही है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। तो मिकी आदर ने ब्लेम किया था दिल पाकिस्तान ना चलने को, मोहम्मद हफीज ने ब्लेम किया था डीआरएस के घपले को, पाकिस्तानी फैंस ने ब्लेम किया था क्राउड की ना सपोर्ट को वर्ल्ड कप के अंदर, और आज शाहिन शाह अफरीदी ने ब्लेम कर दिया स्पीड गन्स को कि हम भी जब बॉलिंग कर रहे थे तो हमने स्पीड गन की तरफ पलट के देखा तो पेस कम थी। क्या स्पीड गन ने भी वही वाली जय शाह से चिप ले ली थी कि जब मिचेल स्टार्क बॉलिंग करेगा 33 साल की उम्र के अंदर उसकी
जो एवरेज स्पीड होगी वो 143 kph होगी, लेकिन जो 24 साल के शहंशाह अफरीदी हैं उनकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 130-132 के इर्द-गिर्द होगी। सो शहंशाह अफरीदी एज अ कप्तान, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले, बस कल इसी वक्त T20 पहले का फैसला हो रहा होगा और शहंशाह अफरीदी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके अंदर शहंशाह अफरीदी अपनी वर्कलोड को जस्टिफाई करने के लिए, अपने हिपोक्रेटिक वर्कलोड को जस्टिफाई करने के लिए वो एक स्पीड गन का बहाना बना देते हैं। मतलब शहंशाह अफरीदी, मुझे हैरानी होती है कि इनके एडवाइजर्स कौन है। मुझे तो इनके एडवाइजर्स पे हैरानी होती है, मुझे इन पे हैरानी नहीं होती। जो इनको क्रिकेट की समझ बूझ देते हैं या डिसीजन मेकिंग में इनकी मदद करते हैं, वो किस किस्म के फैसले इनसे करवा रहे हैं, ये समझ से बालातर है। कि एक तो वो परमानेंट 128 है नहीं, ठीक है, प्रोवाइडेड के इफ ही डज हिज फिटनेस प्रॉपरली एंड डज अ गुड रिहैब तो वो वापस आ जाएगी, वो जाती नहीं कहीं पे, अगर उसके साथ सही काम हो। दूसरी बात यह है, आप ना बनाए स्पिन विकेटें, आप भी घास छोड़े, ये घास वाली विकेट पे बॉलिंग कर रहे हैं ना, इसी पे क्रिकेट खेल रहे हैं ना। आपके पास कौन सा वर्ल्ड क्लास स्पिनर है कि आप स्पिनिंग विकेटें बना के तो फिर भी आप हार जाते हैं मैच। तो अगर आपके पास 3 डिसेंट 4 फास्ट बॉलर हैं जो आपको नजर आ रहे हैं कि अच्छा बॉल स्विंग करने वाले हैं, तो आप इनके मतलब की विकेट बनाए ना। आप क्यों, एक स्पिनर भी ठीक नहीं है तो आप स्पिन विकेटें क्यों बनाते हैं? सो देयर इज नो पॉइंट। आप क्यों बनाते हैं? जरूरत ही नहीं है आपको बनाने की। तो मैं भी छोटी कहूंगा सी टीम का भी नहीं, मैं कहूंगा कि यार जीतना है, फिट प्लेयर कोई होने चाहिए, कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैंने अपने फिटेस्ट प्लेयर प्लेयर लेके चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि दोस्ती है, यारी है, दोस्ती नहीं होगी, मैंने दोस्ती। अपनी टीम, मजबूत टीम लेकर जानी है। ये टीमें करती है ना मोहसिन ऐसे भाई, ही है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो यहाँ पर हुआ है। ऐसे ही है, बिल्कुल। बाबर आजम साहब उसका नतीजा भुगत लिया, आप भुगत लिया, उसका नतीजा भुगत लिया। कप्तानी भी गई, नतीजा भी भुगत लिया, दे 4 4.5 भी हो रही है, परफॉर्मेंस भी कोई नहीं है, प्रेशर के मुझे अंदर एक प्लेयर का तो पता है कि किसका क्या होगा फिटनेस टेस्ट ना ले, वो जो यहाँ से अपनी शर्ट खींचता रहता है, पेट के ऊपर से लूज करता रहता है, पेट के ऊपर से फंस जाती है। अब आप देखें कि मुझे किसी ने बताया कि बाबर आजम साहब की क्या फरमाइश थी, वही किंग जिसको आपने बनाया हुआ है। ओ भाई, परफॉर्मेंस के साथ किंग बनते हैं आप, ऐसे ही है, परफॉर्मेंस के साथ हीरो बनाती है कौमें आपको। ऐसे ही आप परफॉर्म नहीं करेंगे, मैच नहीं जितवाएंगे, आपको कोई नहीं, एक दिन बाद भूल जाएंगे। आप जब ग्राउंड से टीम में नहीं होंगे ना, तो एक सीरीज के अंदर कोई नया प्लेयर आ जाएगा आपकी जगह के ऊपर। ऐसे ही है, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। एक कॉमन मैन जो एक ले मैन होता है, अगर मैं उसको वर्कलोड मैनेजमेंट शहंशाह अफरीदी साहब की बताऊं तो उसको भी समझ आ जाएगा कि जो बंदा जो ऑलरेडी एक 10 खा चुका है, रमीज राजा एज अ चेयरमैन, उनकी वजह से जिस तरह उनकी रश करवाई गई, उनकी रिकवरी, वर्ल्ड कप उनको खिलवाया गया, वो वर्ल्ड कप में क्रम्बल हुए, फिर उनकी रिकवरी हुई, फिर वो वापस आए और अभी तक वो अपनी जो बेस्ट था शाहीन का, वो अभी तक स्ट्रगल कर रहा है उसको रीगेन करने के लिए। और उसके ऊपर ये बात है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत सारी मामलात हैं जिसके ऊपर शाहीन ने और भी बात की।